मुंगेर में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व डीजीपी करुणा सागर ने छोटी केलावाड़ स्थित राजद के प्रधान कार्यालय के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए नौकरी देने का वादा कर बनी थी और जैसे ही तेजस्वी यादव की सरकार आई उन्होंने तुरंत नौकरियां देना शुरू कर दी। शिक्षक बहाली जिसका जीता जागता उदाहरण है। आने वाले समय में लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव सह मुंगेर विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव, राजद जिला अध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा, जिला प्रवक्ता सौरभ जायसवाल सहित अन्य मौजूद थे। है और आम जनता इसकी प्राथमिकता रही है। समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति है उसको कैसे सशक्त बनाया जाए, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, जो भी समाज का वंचित तबका है और उसके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्य किए गए। समाज के दूसरे वर्गों के लिए भी कार्य हुआ है, लेकिन एक जो फोकस होता है सरकार का, तो वो फोकस ये है कि आम जनता को, और आज हम देख रहे हैं कि देश में आम जनता के मुद्दों से पर चर्चा कम हो रही है और दूसरी बातों पे चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो देखिए, जैसे जातीय जनगणना की बात हुई, तो जातीय जनगणना की मांग माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब केंद्र में मंत्री थे तब से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो 2021 में जो जनगणना जो होनी थी वो भी अभी तक नहीं हुई है। तो इसलिए बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय सर्वेक्षण कराया। जनगणना का तो अधिकार केंद्र सरकार को है, तो सर्वेक्षण करवाया जिससे विभिन्न वर्गों के संख्या के बारे में पता चला और विभिन्न वर्गों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो उनकी स्थिति है उसके बारे में पता चला। आपने देखा कि 2020 के चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, और जब से वो सरकार में आए हैं पिछले 1-1.25 साल से, तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। कम से कम 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय शिक्षकों का दर्जा प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों का सृजन हुआ है। पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर बहाली हुई है और बहालियां होते जा रही हैं। इसके अलावा जो कुछ और लोग थे, जैसे मरकज के लोग थे, आशा की वर्कर्स थी, और इसके साथ जो पंचायत के मुखिया लोगों के पर, सरपंच लोगों के बारे में, सबकी आर्थिक सशक्तिकरण के तरफ लगातार कार्य हो रहा है। तो इस सरकार की गंभीरता इस बात में है कि बिहार में देखिए, चूंकि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमारे यहाँ नौकरियों की बहुत अहमियत है, तो जिन लोगों को नौकरियां प्राप्त नहीं हुई हैं उनको कैसे नौकरियां दी जाएं, रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, इसके बारे में गंभीरता से कोशिश हो रही है। आपने देखा कि कल गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिए गए
जो अभ्यर्थी सक्सेसफुल हुए थे उन लोगों को। तो इस दिशा में लगातार काम हो रहा है और हमारा फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आय में आमदनी बढ़े। और वैसे तो प्रधानमंत्री ने पहले कहा था उनके, जिसको कि अब वो कहते हैं कि जुमला था, कि 2022 आते आते सारे कृषकों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एमएसपी का मामला क्या है। तो मैं इन जो मुख्य जो चीज़ें थी जो सरकार ने पिछले 1 साल में की हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं, और इसके संदर्भ में आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो